नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश और भारत के बीच जो तनाव बना हुआ है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल दिल्ली में बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर बहुत ही बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन इतने बड़े थे कि बैरिकेड को भी पूरी तरह अखाड़ फेंक दिया गया और लास्ट में पुलिस को स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दरअसल आपने देखा होगा कि उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में क्या परिस्थिति बन चुकी थी। प्रदर्शनकारी पूरे बांग्लादेश में फैल गए थे और मिनॉरिटीज पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने एक हिंदू व्यक्ति को भी जला दिया गया। उसके बाद ढाका में इंडियन एम्बेसी ने बांग्लादेश के लोगों के लिए इंडिया के वीजे बंद कर दिए थे। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे और बांग्लादेश में हिंदुओं को घर से निकाल कर उनको पेड़ के साथ जिंदा बांधकर जलाया जा रहा था और उनको घरों को भी गिरा दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए भारत में भी बहुत ही बड़े स्तर पर बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हुए, जिसके बाद बांग्लादेश की एम्बेसी ने बांग्लादेश के लिए इंडियन लोगों को वीजे देने बंद कर दिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद जब से मोहम्मद यूनुस सरकार में आए हैं तब से बांग्लादेश के हालात बहुत ही चिंताजनक बने हुए हैं। बांग्लादेशी ही बांग्लादेशी का दुश्मन बन चुका है और अननोन गनमैन है जो बहुत ही पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि कैसे उस्मान हादी और एक और स्टूडेंट लीडर को सिर में गोलियां मार दी गईं। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस्मान हादी की मौत का कारण कुछ और नहीं बल्कि 2026 में बांग्लादेश की इलेक्शन है। इस बात को आज उसके भाई उमर हादी ने क्लियर कर दिया। आज उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने बताया कि मेरे भाई की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस ही है। मोहम्मद यूनुस नहीं चाहता कि 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शन हो, वो उसको डिले करना चाहता है ताकि वो अपनी सत्ता को बनाए रखे। दरअसल जो मोहम्मद यूनुस है वो भी सत्ता के नशे में है, मगर जब ये सत्ता का नशा उतरेगा ना तब मोहम्मद यूनुस को बहुत ही भारी कीमत उठानी पड़ेगी। ये बात मैं आपको आज बोल रहा हूँ। ये दरअसल मोहम्मद यूनुस भी इंडिया और बांग्लादेश की टेंशन्स का फायदा उठा रहा है। ये वीडियो देखिए कैसे बांग्लादेश के लोगों को ट्रक भर भर के इंडिया में एंटर करवाया जा रहा है। जो ये बांग्लादेश के लोगों को ट्रक भर भर के इंडिया में भेजा जा रहा है ये और नहीं बल्कि इंडिया में इंटरनल टेंशन्स क्रिएट हो जाएं इसके लिए भेजा जा रहा है। अगर भी कल को बांग्लादेश को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंटरनल तौर पर भारत को पूरी तरह से खोखला किया जा सके। जिस तरह का तनाव अभी बना हुआ है और बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और इतनी अलर्ट है कि कोई परिंदा भी उनकी मर्जी के बगैर इंडिया में दाखिल नहीं हो सकता है। भारत की सरकार ने भी अपना डिप्लोमेटिक गेम खेलना पीछे से शुरू कर दिया है। हमने आज देखा कि कैसे यूएस की ओर से मोहम्मद यूनुस जो बाइडेन ने बांग्लादेश में इंटरम सरकार में बिठाया था उसे बुरी तरह से लताड़ा। मोहम्मद यूनुस को यूएस की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें उसने यूनुस को बोला कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो। बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन था, उस बैन को हटाने की मांग की है और पूरे जो स्टूडेंट ग्रुप है उनको भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाने को बोला है और इन पर बैन हटाने को बोला है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बातों बातों में इशारा किया कि अब टाइम आ गया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सटेंड किया जाए और उन्होंने भारत को ये भी वार्न किया है कि जो असम की पॉपुलेशन है वो 40% बांग्लादेशी है और अगर ये 10% और इंक्रीज होती है तो वो भी दिन दूर नहीं है कि असम भी बांग्लादेश जैसा बन जाएगा। भारत की जो नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें लोगों ने अब रट लगानी शुरू कर दी है कि हमें बे ऑफ बंगाल का रास्ता चाहिए। मैं बांग्लादेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा शेख हसीना। आप उनको सौंप दे ये कह रहे हो, नहीं मिलेगा क्योंकि भारत की शरण में जो आता है भारत उसकी रक्षा करता है, खासकर पॉलिटिकल एसाइलम को लेकर। नहीं मिलेगा, भूल जाओ। और मैं आप सबको बोल रहा हूँ थोड़ा औकात में रहना सीखो। तुम वहां नॉर्थ ईस्ट का नारा लगा रहे हो, हम यहाँ सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब बड़ा करने का समय आ गया है और त्रिपुरा और मिजोरम को बीच दिलवाना, हम ऐसा सोच रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बीच दिलाने का एक ही तरीका है, बांग्लादेश को काट दिया जाए और भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बे ऑफ बंगाल का रास्ता दे दिया जाए। पूरा देश बोल रहा हो कि सिलीगुड़ी एक्सटेंड करना है, सिलीगुड़ी एक्सटेंड करना है, तो भारत की आर्मी कैसे पीछे रह सकती है। भारत की आर्मी की ओर से आज स्टेटमेंट आया है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फाइट short duration, high intensity conflicts
to deter terrorism, something like Operation Sindoor. देश की ओर से थोड़ी सी भी कोई भी शिकायत आई तो भारत की आर्मी उसे पूरी तरह से ठोक के रख देगी।